इनके अलावा एक और है सबसे ऊपर, सबसे खतरनाक, जिसे अब लोग सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे। थामा के ट्रेलर ने पूरे इंटरनेट में हंगामा मचा रखा है क्योंकि ये मैडॉक्स सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है। इसके पहले थी स्त्री, उसके बाद भेड़िया, भेड़िए के बाद मुंजिया और मुंजिया के बाद स्त्री पार्ट 2। पर अब आने वाला है थामा उर्फ आयुष्मान खुराना, जिसमें ये रोल प्ले करेंगे वैम्पायर का। तो भाई देखने में बड़े मज़े आने वाले हैं। उससे पहले हमें जाननी होगी मैडॉक्स सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री। तो फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिवर्स में आई थी स्त्री, जिसे लोग ये कहकर भुला देते थे, ओ स्त्री कलाना, यहाँ कोई मर्द नहीं है। तो स्त्री कहानी हम सब जानते हैं। बिक्की जो कि एक ट्रेलर होता है कहाँ पे, चंदेरी में, जिसके दो दोस्त होते हैं जना और बिट्टू, जो पहले मूवी की स्टार्टिंग में रास्ते में जाते हैं, जहाँ बीच में इनको मिलते हैं रुद्र भैया और हमारा नाम मिर्ज़ापुर के अखंडानंद त्रिपाठी है। तो वो ये बताते हैं कि स्त्री देखिए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको मुड़ के तो नहीं देखना चाहिए। उसके बाद वो अपनी पायल की खन खन से आपको बुलाएगी तो उसके पास बिल्कुल नहीं जाएगा, और फिर वो आपको नाम लेकर पुकारेगी तो बिल तो गए। और यहाँ कट्टू ये लोग सीधे पहुँच जाते हैं अपने दोस्त की पार्टी में, जहाँ पर पार्टी में भाई साहब आती है नूरा फतेही और मचाती है बवाल डांस। और डांस के बाद बिक्की उर्फ राजकुमार राव को लग जाती है, तो ये दीवार पर लिखे हुए स्त्री कलाना को मिटा देते हैं, और स्त्री ये पढ़कर आ जाती है भाई इनके दोस्त को उठाने, और उठा के ले जाती है। फिर भाई गांव में बवाल शुरू होता है कि स्त्री का आतंक फिर से बढ़ चुका है। तो गेस व्हाट, अब इसको कौन रोकेगा? दी ओजी, हमारा सेवियर बिक्की। पर बिक्की की एक और प्रॉब्लम है, हर नवरात्रि में इसको एक लड़की मिलने आती है जो नवरात्रि के बाद निकल जाती है। पर इस नवरात्रि में वो मिलती है और बिक्की से मंगाती है छिपकली की पूंछ, बिल्ली के बाल और नींबू मिर्च। क्या बनाना चाहती है ये? सो स्त्री से बचने के लिए अब ये लोग जाते हैं हम और चंदेरी से बड़े मास्टरमाइंड रुद्र भैया के पास। तो रुद्र भैया चरिंदी पुराण उठाते हैं, जहाँ पर स्त्री की कहानी लिखी होती है। अरे नहीं, वो नहीं, ये तो एक स्त्री की कहानी तो जान जाते हैं, लेकिन स्त्री को कैसे मारना ये नहीं जान पाते, क्योंकि पन्ना पलटो। चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने फटे हुए होते हैं, जो हमें देखने मिलेंगे स्त्री 2 में किसने फाड़े थे। सो स्पॉइलर ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये लोग जब जना को उठा ले जाती है स्त्री, तब उसको ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं स्त्री की हवेली पे या फिर स्त्री की गुफा पर, जहां गुफा में बिक्की को मिलता है मूवी का पहला स्पॉइलर, जहां पर ये लोग दिखाते हैं स्त्री और उसका हस्बैंड। और वहीं पर मिलती है स्त्री, जहां स्त्री से इसे बचाती है श्रद्धा कपूर। और इसी के बाद जब ये लोग निकल रहे थे तभी इनको अपना दोस्त जना मिल जाता है। जना को लेकर ये लोग घर जाते हैं। घर जाते ही साथ जना में आ जाता है भूत, और जिसे कैसे तैसे करके श्रद्धा कपूर फिर चुप करा देती है। फिर ये लोग जाते हैं शास्त्री जी के पास, जो बताते हैं कि स्त्री को कैसे रोका जाए, और बताते हैं कि स्त्री तो मर्द के पाँव की जूती होती है स्त्री। और जब ये जाने ही लगते हैं तब ये बताते हैं कि स्त्री को कैसे रोका जाए। एक मर्द है जो इस आग को बुझा सकता है। रंग गेहुआ लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा घर का एक शहजादा, आंखों में जिसकी प्यार, एक ऐसा कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तवायफजादा। और शास्त्री जी के यहाँ से ये लोग वापस आते हैं और बात करते हैं, तो पता चलता है कि भाई अपना बिक्की ही वो तवायफजादा है जो स्त्री को रोक सकता है। और इसी तरह आ जाती नवरात्रि की चौथी रात, और आज चंदेरी के हीरोज अगर स्त्री को नहीं रोक पाए तो स्त्री फिर आएगी अगले साल। स्त्री को हराने होगा, तो स्त्री को हटाने के लिए ये लोग बनाते प्लान, और जिसमें बगनी का बकरा बनता है अपना बिक्की। और ये लोग सोचते हैं कि जब बिक्की को स्त्री उठाने आएगी तब ये लोग स्त्री को पकड़ कर मार देंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका अपोजिट होता है, स्त्री उठाकर ले जाती बिक्की को अपनी हवेली में, जहाँ पर बिक्री के लगने वाले होते हैं। लेकिन एंड मोमेंट पर श्रद्धा कपूर आती है और बिक्की को बचा लेती है और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन यहीं से हमें दिखता है कि श्रद्धा कपूर जो कटी हुई चोटी होती है अपने साथ ले जाती है और अपने बालों में जोड़ लेती है। सो नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं दिल्ली में भास्कर और वरुण धवन और हमारा जना, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सरकार का बजट संतुलन मूलतः चक्रीय, स्थायी और संरचनात्मक साथ में रहते हैं। और वरुण है एक कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें हमारे सत्या के कल्लू मामा देते हैं टास्क, अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ का जंगल साफ कर वहाँ पर डेवलप्ड फैक्ट्री डालना और रोड बनाने का। लेकिन ये अकेला नहीं जाता, अपना फुर्सतिया दोस्त जना, इतना ही क्यों भाई, 3-4 और बैग ले आता तू। जो पहले तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी छोड़कर भाई साहब जना को ले जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर इन्हें रूम में जाते ही दिखता है वैम्पायर का कैमियो, जो प्रोबेबली थामा से रिलेटेड है।
और उसके बाद ये लोग जाते हैं मीटिंग में, जहाँ पर ये डिस्कस होता है कि किस तरीके से हम गांव वालों को रजामंद करेंगे अपनी ज़मीन देने के लिए और यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए। और जब भी वहाँ से मीटिंग से वापस लौट रहे होते हैं तो वरुण धवन और भास्कर पर अटैक कर देता भेड़िया और भेड़िया काट देता है इनके बम पर। और जब जना और उसके साथ मोमो वाले को ये नहीं मिलते तो ये ढूंढने जाते हैं वरुण धवन और भास्कर को। भास्कर मिलता है ऐसी हालत में, भास्कर को ले जाते हैं ये लोग हमारी डॉन, ये लोग जानवरों की डॉक्टर जो कि है कृति सनोन पास। और कृति सनोन इनको इंजेक्शन लगाकर कहती है सब ठीक हो जाएगा, पर सब ठीक नहीं होता है। इसके बाद ये लोग बुलाते हैं एक और मीटिंग, जहाँ बुलाते हैं गांव को बच्चों को और उनको बांटते हैं आईफोन और इसके बदले में कहते हैं कि अपने माँ बाप को मनाओ और जंगल खाली कराने हमारी मदद करो आप। इसी के साथ साथ वरुण धवन को होने लगते हैं मूड सिंह। जिसके बाद ये लोग जाते हैं ओझा के पास, ओझा डालते हैं इनको बाल्टी में डालते ही साथ वरुण धवन को देखने लगता है भेड़िया, और भेड़िया देख कर ये घबरा जाता है और सीधे जाता है कृति सनोन के पास दवाई लेने के लिए। और कृति सनोन दवाइयों के साथ प्रिस्क्राइब कर दी कि अगर आज रात म्यूजिक फेस्टिवल में जाओ तो दारू मत पीना और गाना मत गाना और नाचना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रात में पार्टी में जना और इसके कॉन्ट्रैक्टर दोस्त इसको पिला देता दारू, जिसके बाद ये भंडों का नाचता है, गाता है। वहीं दूसरी ओर फॉरेस्ट रेंजर पर अटैक कर देता है भेड़िया, जिसने चालबाजी से गांव वाले के सिग्नेचर लिए होते हैं। और इसी के बाद कट टू वरुण धवन, जिसको पेट में दर्द होने लगता, तभी इनको लेने आती पुलिस। और पुलिस स्टेशन में ये लोग जाते हैं जहाँ पर पांडा बताता है कि ये है विषाणु का काम। और जब ये वापस आते हैं तब कृति सनोन फिर से इसे इंजेक्शन लगाने वाली होती है, तभी इसके अंदर आ जाती है चंद्रमुखी और फिर ये सब लोग डर जाते हैं। कट्टू जना जो होटल में बैठकर चाहून को बताता है पूरी क्रोनोलॉजी, कैसे वरुण धवन भेड़िया बना और कैसे उसमें ये पावर आई। वहीं दूसरी ओर होटल में ये भेड़िया देखकर और चांदी रात में वरुण धवन के अंदर का भेड़िया जाग जाता है और हमें ट्रांसफॉर्म होता दिखाई देता है वरुण धवन भेड़िए में। वरुण धवन को भेड़ी में ट्रांसफॉर्म होता देख जना और चाउमीन दोनों भागते हैं और भागते भागते ये लोग निकल जाते हैं हाईवे पे, जहाँ बीच रास्ते में इन लोगों को रोक लेता है भेड़िया। और कट्टू दूसरे दिन जहाँ पर ये चड्डी में आता और ये बताता है कि इसके साथ कैसे ये भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होता है। और भाई दूसरी ओर स्पेशल फोर्स को बुला लिया जाता है भेड़िए को मारने के लिए। और उसके बाद ये पांडे बताता है कि हमारे पुराने बोझा आ गए हैं, जिनके पास ये लोग जाते हैं। और फिर योजा फिर इन लोगों को बताता है कि किस तरह से ये भेड़िए से मुक्ति पा सकता है। अमावस की रात को विषाणु उधर ही जाता है जिधर वो अपना शिकार को काटा था। तब अगर उसने उसका शरीर के वही अंग पे दोबारा काटा तो वो ठीक हो सकता है। और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वरुण धवन को क्रिकेट की पूरी किट पहनाकर वाले पिछवाड़े को अकेले छोड़कर ये लोग टांग देते हैं पेड़ पर, जहाँ पर भेड़िया ऐसे काटने आता है। लेकिन उसके काटने से पहले भेड़ियों को कोई गोली मार देता है। पता चलता कि वो भेड़िया कोई और नहीं कृति सनोन है। और इसी के बाद कृति सनोन पूरी कहानी बताती है और काट कर ठीक करने ही वाली होती, तभी इसके दोस्त जना और चाउमीन आ जाते हैं और इसको भागना पड़ता है। और भागते भागते बीच रास्ते में ऐसे शिकारी गोली मार देता है, जिसके कारण ये घायल हो जाती है। और इसे बचाने के लिए फिर वरुण धवन आ जाता है अपने पूरे भेड़िए के फॉर्म में और फिर शिकारियों को ये चुन चुन के मारता है। और जब ये अकेला पड़ जाता है और थक जाता है तब ये बुलाता है चमगादड़ की फौज को, जिसके साथ मिलकर ये शिकारियों को निपटा देता है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का काम खत्म कर ये लोग आ जाते हैं अपने दिल्ली वाले फ्लैट पे वापस, जहाँ पर जना के पास आते हैं इसके चंदेरी के दोस्त बिक्की और बिट्टू। कट्टू स्त्री 2, जहाँ मूवी स्टार्ट होती है चंदेरी से, जहाँ चंदेरी में एक लड़की को कटा हुआ सर मिलता है जो इसको पकड़कर कहीं ले जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर रुद्र भैया के घर पर आती है एक चिट्ठी जिसमें होते चंदी पराठ के वो कटे हुए पन्ने जो हमें पार्ट 1 में दिखाए गए थे। वहीं पर बिक्की के घर आती है श्रद्धा कपूर, लेकिन ये श्रद्धा कपूर नहीं होती, ये होते रुद्र भैया। और ये तब पता चलता है जब रुद्र भैया इसको खींच कर लगाते हैं एक लापड़, जो आते हैं चिट्ठी के बारे में बताने में। लेकिन इसको इग्नोर करके ये आ जाता है अपने दोस्त बिट्टू के पास, जहाँ पर इसकी दोस्त आ जाती है चिट्टी, जिसको लोरी सुनाने की ये लोग इसके घर पे जाते हैं। और जब ये सो जाती है तब बिट्टू चला जाता है, लेकिन तभी आ जाता है यहाँ पर कड़ी मुंडी, जो पहले तो इसको डराता है, फिर इसी को भी पकड़कर उसी लड़की की तरह कहीं ले जाता है। और ये जब इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते तब मूवी के डायरेक्टर कैमियो देते हैं और बताते हैं कि जो उनको पकड़ कर ले गया वो कोई और नहीं, कटा हुआ सिर वाला है। वहीं दूसरी ओर बिक्की एक साया का पीछा करते हुए गुफा में जाता है, जहाँ उसको मिलती है अपनी, जो बताती है कि इन सबके पीछे किसका हाथ है। कौन? वही जिसने उस वैश्या को मार के इसके बाद ये जाता है रुद्र भैया के पास, जिनके पास आई थी वो चिट्ठी। रुद्र भैया पढ़ते हैं चिट्ठी, जिसमें होती है स्त्री के हत्यारे चंद्रभान की कहानी, जिसमें स्त्री जो पहले तवायब थी और जब उसने शादी की तो उसके पति का गला काटकर मार दिया गया और उसकी छोटी बच्ची के सामने उसके पति को और स्त्री को दोनों को जला दिया। लेकिन वो मरी नहीं, वो वापस आई और उसने चंद्रभान को और उसके साथियों को गला काटकर उसकी हत्या कर दी और अब वो वापस आया है अपना बदला लेने के लिए।
कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकलता है कि स्त्री को वापस बुलाने के लिए हमें जाना होगा उसके पास जिसके पास है स्त्री के कीटाणु, मतलब हमारे जना के पास। तो जना के ले जाते हैं दिल्ली, जहाँ पर जना के साथ रहता है भेड़िया, और भेड़िया को देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे जना इनको बातों में उलझा कर देता है, वहीं ये भी बातों में उलझ जाता है और इसको लेकर आ जाते हैं चंदेरी। चंदेरी में आते ही साथ ये पहुँच जाते हैं हवेली पे, जहाँ आते तो ये स्त्री को ढूंढने, लेकिन इन्हें मिल जाती कटी मुंडी। और जब ये लोग मूर्ति को देख रहे होते हैं तभी जना को सरकटा उठाकर ले जाता है और दीवार में चिपका देता है। जैसे ही उस दीवार से जना गिरता है और सीधा बेहोश हो जाता है, और बेहोश होकर जब उठता है तो वो बोलता है भागो रे। भागकर जैसे तैसे वहाँ से वापस आते हैं, लेकिन इनका पीछा करते हुए सरकटा भी इनके पीछे पीछे मेले में आ जाता है, जहाँ सरकटे से इनको बंधाती हमारी श्रद्धा कपूर और अपनी चोटी से उसको ले मारती, लेकिन सरकटा इसकी चोटी पकड़कर इसे ही फेंक देता है और उसके बाद स्त्री की मूर्ति गिराकर भाग जाता है। शायद सरकटे का अभी कोई और प्लान है इनसे लड़ने का, नहीं। जिसके बाद मूवी का क्रेडिट लेने वाली श्रद्धा कपूर इन लोगों को बताती है कि वो अभ्यास करने गई थी और काले जादू का अभ्यास करने गई थी। शायद ये मुंजा की बैचमेट तो नहीं। कट्टू जना जो घर पर आंखें बंद करता है तो उसे सरकटे के सपने दिखाई देते हैं, या सरकटे के लाइव एक्सेस मिल जाता है, जिसके कैमरे के लेंस तो सरकटे की आंख, लेकिन उसका मॉनिटर जना का दिमाग है, और जिसके कारण वो सो नहीं पा रहा है। तो उसके सोने का इलाज बताते हैं हमारे रुद्र भैया। आपके पास वो अरंडी का तेल होगा ना, लाइए और ऐसा आंखों में लगा दीजिए, दिखना ही बंद हो जाएगा। अरे नहीं, और तभी मूवी की क्रेडिट लेने वाली ये लड़की अपने जादू से जना को शांत कर देती है और फिर जाना बताता है सरकटे की लोकेशन। तो मैं मरा नहीं था, मैं वहां था, चारों तरफ अंधेरा था, पेड़ों पे पत्ते नहीं थे भाई। और एक बार फिर चंदेरी गेम असेंबल होती है और कटी मुंडी को हराने के लिए बनाती है प्लान, लेकिन इस बार प्लान में रुद्र भैया सबनम और हमारी तमन्ना को बुलाते हैं डांस नंबर कराने के लिए। और आज की रात मजा आंखों से लीजिए चल ही रहा होता, तभी ये मजा लेने आ जाता है सरकटा और बिक्की को डराकर और गांव के मर्दों को अपने वश में करके तमन्ना को और सबनम को उठा ले जाता है। और इसके बाद कट्टू बिक्की के घर, जहां पर उसके पास आती है श्रद्धा कपूर, और जो बताती कि जब ये लोग ये सब कर रहे होते हैं तब मूवी का पूरा क्रेडिट लेके ये सरकटे की गुफा में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं जा पाती है। तो नेक्स्ट बॉट ये देखो, सबनम के जाने के बाद रुद्र भैया का चलता है दिमाग, और फिर ये ढूंढ निकालते हैं चिट्ठी भेजने वाले मानसिक का। आरोग्य आश्रम भोपाल। फिर ये पहुंच जाते हैं मेंटल हॉस्पिटल, जहां पर खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार बताता है कि सरकटा उसका पूर्वज है जो स्त्री के जाने के बाद आया है और उसको कैसे मारा जाए। नर के साये में है जो ऐसे ही एक नगर में, उससे निपटा जा सकता है केवल उसके घर में। वहां ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर, ना ही मादा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। फिर सरकटे से फाइनल शोडाउन करने के लिए ये लोग जाते हैं उसकी गुफा के बाहर, जहां पर अपने कालू जादू से बिक्की के शरीर में घुस जाती है श्रद्धा कपूर और सरकटे की गुफा में आ जाती है। लेकिन किंतु परंतु हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं कि पहला, श्रद्धा कपूर ने पार्ट 1 में स्त्री की चोटी काट कर अपनी चोटी में क्यों मिलाई? दूसरा, ये श्रद्धा कपूर जब गायब होती तो कहाँ जाती है और क्या करती है? तीसरा, ये स्त्री की क्या लगती है? गुफा में सरकटा इसको पकड़ लेता है और इसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करने लगता है। तभी हमारा हीरो 56 छुरी से सरकटे को काट देता है और ये 1 से 2 हो जाते हैं, और जितना मारो उतना ही बढ़ते जाते हैं। और एक बार फिर बिक्की को और श्रद्धा कपूर को दोनों को ही अलग अलग सूढ़ी में लेकर सरकटा इनसे बदला लेने लगता है, इसे अपना ट्रांसफ़र चालू कर देता है। तभी भेड़िए की एंट्री होती है और भेड़िया सरकटे को ले मारता है, दे मारता है और बार बार मार ही देता है। लेकिन तभी सरकटा आता है अपने फुल फॉर्म में अपने सर और धड़ के साथ, और तो भेड़िए को एक रापड़ में वरुण धवन बना देता है। और वहीं दूसरी ओर श्रद्धा कपूर की चोटी तोड़कर फेंक देता है और फिर श्रद्धा कपूर को फिर मारने लगता है। जब कोई चारा नहीं बचता तो ये बुलाती है अपनी माँ को, जो कि है स्त्री, और स्त्री आती है और फिर सरकटे को ले मारती है, दे मारती है और पछाड़ का धोबी पछाड़ मारती है और मार कर मार नहीं लगती। और लास्ट में बिक्की पैर से तलवार निकाल कर देता है स्त्री को, और जिससे स्त्री सरकटे को निपटा देती है। तुम्हें पता चल चुका है कि ये स्त्री की बेटी है और इसलिए ये सब कर रही है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि श्रद्धा कपूर की बैक स्टोरी क्या है और इसका नाम क्या है, क्योंकि अभी तक हमें इसका नाम पता नहीं चला है। मूवी के एंड में बिक्की को तो ये नाम बता देती है, लेकिन हमें इसका नाम अभी तक पता नहीं चलता है। और ये चंदेरी की कहानी कैसे दिल्ली में वैम्पायर्स की कहानी से कनेक्ट करती है, ये भी जानना पड़ेगा हमें थामा देखने के बाद।
2 की एंडिंग में मैडक वालों ने दिखाया है पोस्ट क्रेडिट, इसमें अक्षय कुमार के पास आता है लुढ़क कर एक क्लच जिसमें होती है ये पावर, जिसे पीकर अक्षय कुमार हो जाता है मोर पावरफुल। पोस्ट क्रेडिट सीन में वरुण धवन जना को बताता है कि अब दिल्ली में उसे वो नहीं ले जाएगा क्योंकि दिल्ली में है वैम्पायर, तो उसे सेफ रहने के लिए रहना पड़ेगा चंदेरी में। तो आखिर ये वैम्पायर की क्या स्टोरी वो हमें पता चलेगी थामा में, साथ ही साथ हम देखें चंदेरी की स्त्री की स्टोरी कैसे कनेक्ट होती है दिल्ली के वैम्पायर से। और इस वीडियो में हमने मुंजा के बारे में डिस्कशन ही किया है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मुंजा की स्टोरी को अनफोल्ड करूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।